नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो ये वीडियो है, एक कैजुअल वीडियो है और बहुत सारे लोगों को क्वेरीज रहता है कि मेरे ट्रेडिंग में गोल्स क्या हैं, प्लान क्या है। और आप लोग जुड़े हुए हैं तो मैं कब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अब तक मैंने कितना ट्रेडिंग किया है, मेन इम्पॉर्टेंट है। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब तक मैंने कितना करेंसी में अमूमन कितना जो है खोया है, कितना पाया है, सबको डिस्कस करेंगे। और डेली ना वीडियो आने के पीछे का कारण भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना मैं आपको बताऊंगा और आप लोग जो है देखेंगे उस चीज़ को। चलिए, तो बहुत सारे लोगों का क्वेरीज रहता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ मार्केट के अंदर आ जाओ तो मिलियनर बन जाएंगे, बिलियनर बन जाएंगे। ठीक, बहुत सारे यहाँ पर इसलिए हैं कि उनको लगता है कि डेली मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ चल सकता है। ठीक है, बहुत सारे को लगता है कि आज मैंने लिया तो मेरे अगेंस्ट ही क्यों गया। ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ भी हो चुकी हैं। ठीक, अभी तक मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो अभी तक मैंने 1.6 सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्रोकरेज पे किया है। 2018-19 से लेकर 2022 तक, इससे प्लस आप सिर्फ ब्रोकरेज, मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी टैक्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपस्टो के ये ब्रोकरेज पे किया है। मेरे दो अकाउंट है, एक अकाउंट में इतना है और एक अकाउंट में समथिंग और ज़्यादा है और इससे कम है, मतलब टोटल मिला के 2 के आसपास का मैंने पे किया है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ आसान बात नहीं है इतना ब्रोकरेज देना, इतना जो है आपका ट्रेडिंग करना, बार बार जो है पोजीशंस लेना, बार बार स्क्वायर अप करना, थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक करना। ठीक, ऐसी जर्नी जो है सबकी स्टार्ट होती है अमूमन। और सभी लोग यही चाहता है कि मैं एक ट्रेड लूँ, 500 बना लूँ, 1000 बना लूँ, उसके अलावा जो है मेरे को कुछ नहीं चाहिए पूरे दिन भर में। और आप ऐसा करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप 4 डेज पूरा कंप्लीट करते हैं और आपका जो है लूज़ हो जाता है 5वें दिन पैसा कहीं ना कहीं। तो ये एक्यूरेसी नहीं मेंटेन रहती। इसके पीछे का कारण है कि प्रैक्टिस आप तो कर रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस के अंदर जो स्टॉप पॉइंट होता है उस पर आप रुक नहीं पा रहे हैं। ठीक, जो कि एक अच्छे ट्रेडर में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं। ठीक है, मैंने जिनसे सीखा है वो भी कभी कभार चीज़ों को जो है स्लिप कर जाते हैं, स्टॉप नहीं कर पाते अपने आप को। ठीक, तो एक दिन में जो है 2 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का लॉस है, तो वो भी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं ना, अपने आप को रोक पाना वो मुश्किल हो जाता है। जब एक ऐसा सिचुएशन आता है कि मेरा कैपिटल जो है डिग्रेड हो रहा है और मैं उसको रोक दूँ। ठीक, ये आपको लेना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो। यदि आप ड्यूटी करते हैं, अगर आप कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और आप एक ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी में भी वही होता है, 8 से 12 घंटे की किसी की ड्यूटी होती है, किसी की 8 घंटे की, किसी की 12 घंटे की। तो आप इसके अंदर भी उतनी मेहनत करते हैं और इसका जो फल आता है, इट मीन्स कि आपके पास जो इसका सैलरी आता है वो मान के चलिए किसी का 40,000 आता है, किसी का 80,000 आता है, किसी का जो है 10,000 आता है, किसी का 12,000 आता है। पूरा मेहनत करने के बाद, पूरे 20 दिन आपने मेहनत किया, 22 दिन मेहनत किया, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी आती है ना। और हम लोग मार्केट में आते एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हमारा 10 का जो है 1L हो जाए विद इन मिनट, विद इन सेकेंड, विद इन डे। ठीक, हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते कि हमारी दशा क्या होगी जब वो 10,000 का 5
के हो जाए तो, यानी कि वो डिग्रेड हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, क्या मानसिकता होगी आपकी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास समझ आनी चाहिए आप एज अ ट्रेडर हैं तो, क्योंकि जितना मेहनत आपको ड्यूटी करने में लगता है उतना ही मेहनत ट्रेडिंग करने में लगता है, इसको उतना ही सीखने में आपको मेहनत लगता है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर 5 साल से हूँ, इसमें 4 से 5 साल हो गए। ठीक, अभी भी लॉस है, अभी भी प्रॉफिट है, पहले भी लॉस थे, पहले भी प्रॉफिट थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करके फिर को चलना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन रहती है कि आप लिक्विडिटी कैसे मैनेज करते हैं। लिक्विडिटी इट मीन्स कि आप इतना जो है डॉलर्स के आप ऑप्शंस बाय कर रहे हो, या ऑप्शंस मैं बाय करता हूँ, मैं सेल नहीं करता, क्योंकि मेरे पास उतनी कैपिटल नहीं है जितनी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि अगर मैं सेल करूँगा तो मेरे को उतनी क्वांटिटी नहीं आएगी। अगर मैं 5,000 क्वांटिटी सेल करूँगा तो बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर मैं 5,000 क्वांटिटी बाय करूँगा तो मेरे को 1 लाख 2 लाख में हो जाएगा काम। ठीक, तो आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं चीज़ों को। लिक्विडिटी मैनेज करना है तो आपको कभी भी अपने फंड को कुछ इस तरीके से डिवाइड करना होगा। अगर आप बिगिनर आ रहे हैं ना मार्केट में, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि आप एक वैल्यू इन्वेस्टर बने। कभी भी आप, एक आध लोग बता देता है, 2-3 बार प्रॉफिट शेयर कर देता है, बोलता है कि मेरे पास प्रॉफिट बन गया है। ठीक है, आप जो है यही काम करिए। मैंने अमूमन देखा है बहुत सारे लोगों को क्लासेस लिए तो वो यही कहते हैं कि मेरे दोस्त ने बताया था इस चीज़ को कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अच्छा है, उसने बहुत बार मेरे को प्रॉफिट दिखाया, लेकिन वो दोस्त जो है वो लॉस नहीं दिखाता। ठीक है ना, ऐसा सबके साथ होता है। और उसके बाद उसने जो मुक्के की खाई है, तो ये तो जो है ब्लैक ट्रुथ बन जाता है कि हम तो आए और यहाँ पर लुट गए। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि आपके पास अगर 20K मैनेजमेंट है तो इसको 5K 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 और 5K आप इतने में मैनेज कर सकते हैं। मान के चलिए आप कुछ भी कर रहे हैं, आप चाहे तो निफ्टी कर रहे हैं, चाहे तो बैंक निफ्टी कर रहे हैं, चाहे तो आप करेंसी कर रहे हैं, आप इनमें कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। 2 ही लॉट सही ले सकते हैं। ठीक, या ऑप्शन में जो है, जो 1 पैसे की 2 पैसे की चीज़ है तो 100 क्वांटिटी सही, 5 पैसे की चीज़ है 100 क्वांटिटी सही, तो ले सकते हैं आप 100 क्वांटिटी। 1 पैसे की चीज़ को आप ले सकते हैं, या 5 पैसे की चीज़ को 100 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो क्यों ना आपका ये ट्रेड आपका गलत जा रहा है तो इस वाले पैसे से इसको एवरेज करो, अगर गलत गया तो लॉस बुक करके ख़त्म कहानी करो। कभी भी आपको मार्केट का पेशेंस, आप अगर देखिए 3 मंथ का चार्ट है, डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट की बात करूँ ना तो अभी तो फ़िलहाल में देखिए, कभी भी आप अगर कहीं भी एंट्री करेंगे, अभी चार्ट पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, कहीं भी एंट्री हम करेंगे तो ऐसे 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 आपके पास मौका आता है। कहीं ना कहीं आप अगर यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ जाता है, आपके एग्ज़िट का मौका एक बार आता है अपने C2C पे। अगर आप यहाँ एंट्री करते हैं, अगर आप इस जगह पे एंट्री करते हैं, यहाँ चला जाता है, वापस ये मौका आता है। तो पेशेंस आपको सिखाता है। हम सोचते हैं कि 5 मिनट में हमारा अगेंस्ट चला गया, 10 मिनट में अगेंस्ट चला गया, 15 मिनट में अगेंस्ट चला गया, तो चीज़ों को हम हैंडल नहीं कर पाते। तो आपको ये हैंडल करना पड़ेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर आप बिगिनर हैं, आप अभी फॉरेक्स में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन हाँ, कभी भी आप ट्रेडिंग में आते हैं तो ये आप एक्सपेक्ट मत करिए कि 1 मिनट में आप ब्लफ खेल जाएंगे या आप एक बड़ा ट्रेडर बन जाएंगे। यहाँ प्रैक्टिस चाहिए होता है भाई, प्रैक्टिस। भाई और बहन, यहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए होता है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक, तो अगर मैं अपना आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग का गोल क्या है। तो पहला नंबर, मैंने जितना लूज़ इस जगह पे नहीं किया है ना, मैं हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ, 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ। ठीक, डेली नहीं लेता ट्रेड, शेयर बल्कि कर देता हूँ, लेकिन मैं अमूमन 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ हफ्ते में। स्पेसिफाइड है 1 या 2, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसके बाद कुछ नहीं लेना देना मेरे को, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे फॉरेक्स हो, कुछ नहीं लेना देना, यही 1 या 2 ट्रेड लेना है मेरे को। ठीक, इसी से काम चल जाता है।
तो अगर कभी भी आपको जो है ऐसा लगे कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, आने से पहले या लोगों से आपने सुना है तो आप ट्रेडिंग में मत आइए, क्योंकि आप चलेंगे उसी तरीके से। क्योंकि ट्रेडिंग, देखिए ट्रेडिंग में आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक। स्टॉक मार्केट में भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, इन्वेस्टिंग आप करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, ट्रेडिंग के अंदर भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। वही मैंने भी सीखा है और उसको मैंने अप्लाई करने की कोशिश किया, लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया है। तो मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो जब लॉस जाता है तो इस साइड, यानी कि मैं जो बैठा हुआ हूँ, मेरा भी वही हालत होती है जो कि आप लोगों के सामने हालत होती है कि भैया मेरा कैपिटल गया। सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि एज अ नॉर्मल ट्रेडर आपको जानना चाहिए, ठीक। तो सेम सिचुएशन रहता है। अभी मैंने ट्रेडिंग के अंदर जितना लूज़ नहीं किया उससे ज़्यादा लूज़ मैंने स्टार्टअप में कर दिया है। एक मैंने अपना अल्गो स्टार्ट किया था, लेकिन डेटा को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं FII, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी के डेटा को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं FII। पहले FII का जो लॉन्ग रन शॉर्ट रन जो डेटास होते थे उससे काम आपके चल जाते थे, ठीक। तो उस पर रिलाई करके हमारा जो है पोर्टल चलता था। लेकिन ऐसा हुआ कि इन्होंने इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि वो पोर्टल हमारा लगभग ख़राब हो गया। तो वहाँ पर उस पोर्टल को डेवलप करने में मैंने समथिंग इतने का इन्वेस्टमेंट लगा दिया था, ताकि एक मेरा स्टार्टअप भी हो जाए और एक लोगों को मैं चीपेस्ट रेट पे एक मैं चीज़ प्रोवाइड भी कर दूं। लेकिन मेरा ये सारा का सारा लॉस हो गया, ठीक है। इस चीज़ का ज़्यादा दुख नहीं है, आता है जो चीज़ चला जाता है, ये तो लाइफ है, आना जाना तो इसी का नाम है, ज़िंदगी इसी को कहते हैं। और दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैंने इन्वेस्टिंग किया हुआ है वो है हमारा फॉरेक्स कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत सारा कॉपी ट्रेडिंग सुना होगा, ये कॉपी ट्रेडिंग अपने इंडियन मार्केट से रिलेटेड होगा, USD INR के ऊपर, ठीक है। USD INR, GBP INR, यूरो INR, इसके अंदर फ्यूचर प्लस ऑप्शन सारी चीज़ें स्टार्ट आएंगी। अब इनमें मैंने ब्रोकर्स वगैरह से कांटेक्ट किया है, ब्रोकर से मैं डेटा ख़रीदना चाहता हूँ तो एक हाई प्राइस पे दे रहे हैं। और जो डेवलपिंग टीम है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे डेवलप करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइनर वर्क है। क्योंकि एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाना या ट्रेडिंग जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड करना, ये आपका बहुत ज़्यादा जो है माइनर वाला काम होता है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल लोगों के लगते हैं। तो यहाँ पर अभी तक काफ़ी चीज़ें ठीक ठाक चल रहा है, ठीक। यहाँ पर मैंने इतना कम से कम इन्वेस्ट किया हुआ है जिसमें से अभी तक मेरे को कुछ आउटपुट नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नज़र आ रहा है? यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन चल रही है, कैलकुलेशन में दिक्कतें हो रही हैं, वेब डेवलपमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, है ना। और जो जब हम कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं तो सामने वाले जो सपोर्ट नहीं करते, यानी कि जो हमें ब्रोकर्स वगैरह होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम उनकी कोई स्टार्ट कर रहा है, हमसे काम करना चाहता है हमसे जुड़ के, तो वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अमूमन मेरे को लगता है ऐसा है कि मतलब डेडिकेशन तो नहीं, बट ऐसा लगता है कि ये भी मेरा स्टार्टअप जो है फेल होगा, यानी कि मैं यहाँ से भी लूज़ करने वाला अपनी चीज़ों को, और वहाँ से तो मैं लूज़ कर ही चुका हूँ एक चीज़, ठीक। तो अगर देखिए ये सारी चीज़ें चलेंगी, आपकी ये लाइफ है, ये चलेंगी। तो यही जो चीज़ है ना ट्रेडिंग में आपको सिखाता है, ठीक है। यही जो चीज़ आपको ट्रेडिंग सिखाता है। मैं एग्जांपल ये इसलिए बता रहा था क्योंकि आप यहाँ जब इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि ये आपका परफेक्ट जाएगा, ये आपका परफेक्ट जाएगा, कोई गारंटी नहीं रहेगी ट्रेडिंग के अंदर। एज वेल एज लाइफ के अंदर अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसकी भी जो है गारंटी नहीं रहती कि वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ठीक। मेरे दोस्त ने लेदर इंडस्ट्रीज़ जो है सोचा कि डालेगा, और डाला भी उसने, काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल लगा दिया। मैं अभी कल कानपुर से हो आया, तो 2 दिन में कानपुर था, ठीक। कानपुर बहुत बड़ा सिटी है इंडिया का,
मैंने कल जाके देखा तो अमूमन मेरे को तो 2 दिन लग गए कानपुर घूमने में, मेट्रो वगैरह सब कुछ घूमा कानपुर। तो कानपुर मेरे को तो दिल्ली जितना बड़ा लगा। वहाँ पर उसने बिज़नेस बनाया है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम करता है, लेकिन जो शुरुआती फेज़ में उसने लॉस खाया है वो अभी तक उसको गेन करने में पेन होता है। अभी भी नहीं तो उसके बाद 50L का आउटस्टैंडिंग ऐसे हैं जिसने वो लूज़ खाया है कोविड के टाइम में। उस टाइम पे जब उसने स्टार्ट किया था, जब कोविड आ गया था, ठीक। तो ज़रूरी नहीं कि आपने जब जो चीज़ स्टार्ट किया ना वो आपके अकॉर्डिंग जाएगा, आपके अगेंस्ट जाएगा। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर सब कुछ अगेंस्ट जाता है। अब अगेंस्ट किस लिए जाता है? क्योंकि लोगों को डराया जाता है पहले से नेगेटिविटी फैला दी जाती है कि ये करोगे आप गलत होगा, आप ये ट्रेडिंग करोगे गलत होगा, आप ट्रेडिंग करोगे गैम्बलिंग कहला जाएगा, या फिर जब आप बिज़नेस करोगे तो इस चीज़ में लॉस हो जाएगा। कोई इंकरेज नहीं करता। यही आपका ट्रेडिंग मार्केट में भी है। कोई ये नहीं कहता कि, सब यही कह देते हैं कि आपने 82.5 पे लिया है, एक दिशा में बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा मैं कहता हूँ, ठीक। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपने 82.50 पे लिया है और मैंने एक स्टॉप लॉस दे दिया 44, और फिर मैंने कह दिया कि इसे आप लगा दो और इसे आप हिट हो जाए और आप बात ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तो पैसा लूज़ हो गया ना। ये पैसा क्या, अगर मैंने बोला है या किसी ने बोला है, पैसा लूज़ हो गया। ऑलमोस्ट मेरे साथ भी होता है। लेकिन मैं जो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ उस चीज़ से मैं भी थोड़ा सा अवेयर हो जाता हूँ कि यहाँ पर अगर चीज़ें अगर लॉस में लोगों का जा रहा है, क्यों जा रहा है, पूरा बहुत एनालिसिस करने के बावजूद अगर आप ये सारी चीज़ें गलतियाँ कर देते हैं स्टॉप लॉस लगा के, तो आपका हिट होगा। यही ट्रेडिंग में है और यही एक्चुअल बिजनेस में है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं क्विट कर जाऊंगा, यानी कि मेरे को लगता है कि मेरा अगर 1 लाख के कैपिटल मेरा डिग्रेड हुआ अब मेरे इंडस्ट्रीज से, तो मैं जो है क्विट कर जाऊंगा गेम को, तो फिर आप बिजनेस के लिए नहीं बने, आप लॉस में हैं। आप उसके अंदर एंटर करिए, आप उसके अंदर अब दोबारा और कैपिटल लिए और उसको बढ़ाइए, ठीक। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? कुछ नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ही जाएगा जितना आपने इन्वेस्ट किया, ठीक। तो यही आपको ट्रेडिंग सिखाता है कि अपने आप को रोटेट करना है। अगर आप गलत हैं तो उसको सही करने की कोशिश करना है, अगर आप सही हैं तो उसको आपको और बेटर बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मैं कानपुर घूम रहा था और काफ़ी चीज़ें मैंने कानपुर में देखी, जानी, और वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको ट्रेडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। वो मार्केट बना रहे हैं, असल में वो फिजिकल मार्केट बना रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एक इन्वेस्टमेंट तो बनता है। आप में से कई लोग कानपुर से अगर होंगे तो आप कमेंट बिल्कुल करें कि आप कानपुर में कहाँ रहते हैं, पोखरपुर में रहते हैं, जजमाऊ में रहते हैं, रावतपुर में रहते हैं, चरकटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, को जो है कमेंट करिएगा, है ना। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अगर आप यहाँ पर आते हैं एक एक्सपेक्टेशन लेके या किसी यूट्यूबर को देख के कि उसने 5 लाख बनाया हुआ, 6 लाख बनाया हुआ एक दिन में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, तो आप उस चीज़ को लेके आते हैं, तो आप ज़िंदगी में कभी मत आइए इसके अंदर, ठीक। ज़िंदगी में कभी मत आइए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता एक दिन में क्रिएट करना। इसके लिए पीछे के वर्षों की मेहनत लग जाती हैं, तब जाके जो है एक थॉट है। अभी दशहरा वगैरह का टाइम चल रहा है तो मैं थोड़ा सा बाहर बैठा हुआ हूँ, तो होप्स आपको आवाज़ आ रहा होगा, ठीक, रामलीला ग्राउंड का। तो जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होती है कि लोग इतना बना लेंगे, मैं इतना कर लूँगा, या फिर रात में लोग सोते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कल मेरे अकॉर्डिंग इतना खुले और भाग जाए, 100 का जो है 1000 हो जाए। तो ये अगर आप ऐसा सोच के आते हैं तो मत आइए, ये वैसा नहीं चलता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट है, इस मार्केट के अंदर सब कुछ डिफरेंट है, रियलिटी से लेके एक्चुअलिटी तक, है ना। और जाते जाते जो है बिगनर्स हैं, आना चाहते हैं इसके अंदर,
खासकर करेंसी मार्केट के अंदर, तो ईजी है करेंसी मार्केट स्टार्ट करना, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जाते जाते जो है मैं और बता दूं कि क्वालिफिकेशन क्या है, ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या किसी से जुड़े हुए हैं, एनालिसिस है। तो अभी 83 तो आप लोग को यूएसडी ने टच करना ही था, अभी तो टच करेगा, ठीक है। और जैसे कि क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मेरा एलएलबी है, ठीक है, और आईकॉम किया हुआ है, कॉमर्स से एलएलबी की हुई है मैंने, ठीक। और इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन फाइनेंस मार्केटिंग में मेरा बहुत अच्छा जानकारी है, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो को वॉच करने वाले मेरे ख्याल से कोई एमबीए वाला भी वॉच कर रहा होगा, कोई बीबीए वाला भी वॉच कर रहा होगा। पहले मेरे को सीए करना था क्योंकि मैंने बहुत देखे थे कि सीए जो है पैसा बनाते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया 11वीं 12वीं उसके कॉमर्स से, तो कॉमर्स विद मैथ था, कैलकुलेशन और तगड़ी, क्योंकि जो आप कॉमर्स विद मैथ काम करते हैं, एक कॉमर्स लेने के बाद मैथ लेते हैं साथ में, तो थोड़ा सा टैक्टिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट्स काफ़ी अच्छा था और बिजनेस स्टडीज़ भी काफ़ी अच्छा था। मैं सोचा कि इसके बाद सीए करूँगा, नहीं तो सीएस तो मैं करूँगा, फॉर्म वगैरह भी मैंने डाल दिया था। फिर पता नहीं क्या ख्याल आया कि एलएलबी की जाए, बीएलएलबी की जाए, तो फिर मैंने बीएलएलबी जो है प्रेफर कर दिया कि लीगल रहता है कोर्स, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक। और बीएलएलबी के दौरान ही जो है मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की हैं, है ना। अभी मेरा एज 24 हो रहा है ऑलमोस्ट। बहुत सारे लोग वॉच करते हैं इसी एज में ये वीडियो वॉच करते हैं, मैं स्टैटिक्स में देखता हूँ तो ये पाता हूँ कि 18 से लेकर 25 के एज में जो है ये वीडियो 56 के एज तक लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं, चैनल को, ठीक। तो मैं ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन सीखा बहुत है, ट्रैवलिंग करके सीखा है, घूम कर सीखा है। ट्रैवलिंग करने की मेरी आदत बहुत बुरी आदत है क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, 1 या 2 दिन ट्रेडिंग करता हूँ, बाकी दिन मैं ट्रैवलिंग करता हूँ ज़्यादा, कहीं कहीं घूमना। हमारा भारत इतना बड़ा है, मुझे भारत के हर एक कोने में जाना है, ठीक। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक तो फूड लवर हूँ और दूसरा ट्रैवलिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर एजुकेशन मिले घूमते रहो, ठीक। तो वो सब तो चलता है, लाइफ का एक पार्ट है। और साथ ही साथ जो है आप लोग का अभी 2-3 महीने सोचा, एक तो मेरा आप लोग को बता दिया कि मेरा एक स्टार्टअप जो है वो फेल हो गया है, दूसरा जो है ऑलमोस्ट ये भी मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि आप लोगों को शेयर करना ज़रूरी है, ये भी जो है फेल होने के कगार पे। बहुत सारे लोगों का एक लास्ट क्वेरीज भी रहता है कि आपने कितना अब तक लूज़ किया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब मैं यूट्यूब में नहीं था, वीडियोस नहीं बनाता था, तब भी मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर इसके अंदर, फॉरेक्स के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। फॉरेक्स दैट मीन्स कि यूएसडी आईएनआर और जीबीपी आईएनआर वगैरह। तो मैं ज़्यादा ऑप्शन प्रेफर करता हूँ हफ्ते में 1 या 2 बार, जब मेरे अकॉर्डिंग 100% हो। जिस दिन 100% होता है और अगर गलत होता है, मैं पूरी तरह से उस दिन ब्लफ खेलता हूँ। ब्लफ इट मीन्स कि मैं ऐड ऑन करता हूँ चीज़ों को। एक्सट्रीम लॉस अगर देखा जाए, ठीक, वीडियो बनाने से पहले और भी ओवरऑल शुरुआती दिनों में जो रहा है, वो अमूमन मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैं एकदम बिगनर आया था, तो वो मेरा 500 से स्टार्ट हुआ था लॉस होना। एक्सट्रीम लॉस अब तक का डे का गया है 2.67 एल, ठीक। मैं छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, मेरे को ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये मेरा एक्सट्रीम गया है इंट्राडे में, और ये वन ऑफ द लोवेस्ट। लोवेस्ट इसको नहीं बोलेंगे, लोवेस्ट तो 10-20 रुपये तो बोल सकते हैं, लेकिन क्या है उसको बताना। लोवेस्ट आप इसको मान सकते हैं, एक्सट्रीम इसको मान सकते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी मैनेजमेंट किया है,
उसके बावजूद भी बीच में जो है जैसे ही जब मैंने स्टार्ट किया था कई बार जो है फ़ंड के भी इशूज़ आते थे, फ़ंड भी ख़त्म हो जाता था। फिर भी मैंने उसे मैनेज किया है, ठीक। सपोर्ट करने वाले कहीं न कहीं से मिल जाते हैं। मैंने बाकायदा फ़ंड जब मैं स्टार्ट किया था तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक स्टडी करता हुआ कैंडिडेट कैसे स्टूडेंट कह सकते हैं, और स्टडी करता हुआ ट्रेडर। जब स्टडी करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है घर वाले तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप ट्रेडिंग करें, ठीक है। अमूमन अब जब स्टार्ट करते हैं ऐसा लाइफ तो आपको होता है कि आपको वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिलेगा कि आप उस फंड लें और उसको आप लूज़ कर दें, है ना। तो मैंने फंड अरेंज किया था काफ़ी जो है, जैसे कि मान के लिए 10,000 मैंने ले लिया, किसी से ले लिया, 20,000 किसी से ले लिया। इसे कनेक्शन थे, उस कनेक्शन का यूज़ किया कि दो और उसको मैं 2 दिन में आपको पे बैक कर देता हूँ विद इंटरेस्ट, विद सम एड ऑन, समथिंग एड ऑन करके मैं आपको पे बैक कर दूँगा। तो मैंने यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट किया कैपिटल बनाना, ठीक। फिर जो है मेरी सेविंग्स, पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो सेविंग्स थी मेरे पास अच्छा खासा, तो सेविंग से भी मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग के अंदर। और मैं धीरे धीरे चलता गया, लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 लोवेस्ट लॉस से 6.7 एल हाईएस्ट लॉस तक मैं आ गया, ठीक। तो मैं उस तरीके से ट्रेडिंग जो है आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से आपका बढ़ता गया, ठीक। तो अगर आप ये सोचेंगे कि सबके साथ ऐसा हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि मैं जो चीज़ देखता था, मैं कभी भी अगर मैं बात बताऊं तो यूट्यूब का वीडियो नहीं देखा है, ठीक। कभी कभार जो है आप लोग का कभी कभी यूट्यूब चलता है तो शॉर्ट्स में आते हैं कि आज किसी ने इतना प्रॉफिट है, किसी ने इतना प्रॉफिट है, तो ऐसे स्वाइप करो तो आ जाते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स के नाम, उनके चैनल पर क्लिक करो तो इतने लाख सब्सक्राइबर हैं, है ना। तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद आप ये सोचेंगे कि मैं भी किसी से ले लूँ कुछ कैपिटल और फिर जो उसको ऐड ऑन करके वापस करूँगा, तो पहले जैसा अब मार्केट नहीं रहा है, इस चीज़ को मैं बता दूँ, ठीक। एक चीज़ मैं आपको शो करता हूँ, चलिए। ये जो ग्राफ है ये डॉलर का ग्राफ है, ठीक। ये ईयरली ग्राफ है, 1973 से किस तरीके से डॉलर ऊपर गया है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती, आपने एंट्री किया में तो चीज़ ऊपर ही जाएगा। इस वाली जगह पे आप देखिए 2008 में किस तरीके से लोग बैंकक्रप्ट हुए थे, जिन्होंने डॉलर के अंदर बाय सेल करके रखा था, खास करने बाय करके रखा था, ठीक। तो अगर आप सोचेंगे कि आप किसी से कैपिटल जो है बोरोड करेंगे, उसको लगा देंगे और आप उसको पे बैक भी कर देंगे एड ऑन करके, तो हर केस में पॉसिबल नहीं होता। तो आप कभी भी यहाँ पर लाएं उतना ही कैपिटल कि जितना आपको खोने का कोई डर ना हो, खो जाए तो कोई डर ना लगे, ठीक। अपना लाएं, दूसरे का मत लाएं, चाचा का, मामा का, ताऊ का, पापा का, मम्मी का कोई कैपिटल मत लाएं। अपना है, पता है कि मैं कर सकता हूँ, आइए, मोस्ट वेलकम है आपका इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में, और आप अपना स्टार्ट करिए काम, है ना। कभी भी अपना, दूसरे का नहीं। तो और कभी भी कैपिटल लेंड की हुई नहीं, जो बोरोड की हुई नहीं लेनी चाहिए, है ना। और आप एज अ बिगिनर स्टार्ट करिए, यहीं पर आइए, बहुत अच्छा चीज़ है सीखने के लिए, कुछ ना कुछ आप कर लेंगे, है ना। ये मेरा मोटिवेशन था। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। और